यीशु मसीह के मशहूर मौजज़ात में से एक मौजज़ा मुर्दा लाजर को 4 दिन बाद जिंदा करना। क्या लाजर यीशु मसीह का दोस्त था और दोस्ती में हमदर्दी की वजह से यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा निशान था, या फिर ये एक क़यामत की तस्वीर थी? तो आइए इन तमाम सवालों के जवाबात जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में चलेंगे और देखेंगे बाइबल मुकद्दस हमारे लिए क्या रहनुमाई की बातें हमें बताती है और क्या हमारी रहनुमाई फरमाती है। तो इससे पहले नाज़रीन कि हम बाइबल मुकद्दस की तरफ चलें, तो आप सबको जितने इस यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं, एक बार फिर बहुत-बहुत खुशामदीद और मसीह की मोहब्बत में आप सबको सलाम। तो आइए मेरे साथ निकालिए बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी हम 43वीं और 44वीं आयत को पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ए लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। और यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। आज हम बाइबल मुकद्दस में से इन आयात को एक नई आंख, नई रोशनी और नए रेवोल्यूशन से देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है। तो हम जब इन आयात को पढ़ते हैं, इन आयात से पहले जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं, तो हमें एक बात समझ आती है, या हम इस बात को समझ सकते हैं, या हम इस बात को सीख सकते हैं कि ये मौजज़ा जो है यीशु मसीह का, इसमें ये बात हमें नजर आती है कि ये मौजज़ा बाकी तमाम मौजज़ात से इतना मुनफरिद क्यों है, क्यों मुनफरिद बनाता है इस मौजज़े को यीशु मसीह के। हमने जब पैसेज को इन दो आयत को पढ़ा और जब हम इससे पीछे जाते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं पिछले आयत में, तो हमें पता चलता है कि जब यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया तो लाजर जो है वो 4 दिन से मुर्दा था। यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी पर अपनी खिदमत के दौरान बहुत से मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन उनमें से ये मौजज़ा या लाजर को जिंदा करना यीशु मसीह का इसलिए मुनफरिद है क्योंकि बाकी मुर्दों को यीशु मसीह ने 4 दिन के बाद जिंदा नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ लाजर को 4 दिन के बाद जिंदा किया। अब एक यहूदी रिवायत के मुताबिक, यहूदियों के कल्चर के मुताबिक, उनकी रिवायत के मुताबिक, जब एक शख्स मर जाता था तो उसके मर जाने के बाद वो कहते थे कि इस मुर्दे की रूह जो है वो 3 दिन तक इसके बदन के इर्द गिर्द रहती है, घूमती रहती है, और वो कभी भी किसी वक्त भी इसके अंदर वापस आ सकती है। तो वो उसको मुर्दा करार नहीं देते थे। जब 4 दिन गुजर जाते तो वो 3 दिन गुजर जाते तो फिर चौथे दिन वो उसको मुर्दा करार देते थे। जब हम इस पैसेज को इस बाब के शुरू से पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के पास लाजर की बहनों ने बुलावा भेजा, उसके पास पैगाम भेजा कि तेरा दोस्त लाजर जो है वो बीमार है, हमारा भाई बीमार है, तो तू आ। तो यीशु मसीह ने जब ये खबर सुनी, यीशु मसीह वहीं पर रुके रहे। हम जब इस पैसेज को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह लिखा है, यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। अब यीशु मसीह ने क्यों लाजर को 4 दिन बाद जिंदा किया? पहली बात तो हम इसमें ये सीखते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने लाजर को 4 दिन बाद जिंदा किया कि खुदा का जलाल जाहिर हो, खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। मार्था यीशु मसीह से कहती है, जब यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा भाई जी उठेगा, तो मार्था 25वें आयत में यीशु मसीह से कह रही है कि जी हाँ, वो क़यामत के दिन जी उठेगा। फिर आगे यीशु मसीह ने उसे कहा कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को क्यों जिंदा किया 4 दिन बाद? इसलिए जिंदा किया कि लोग इस बात का यकीन करें कि खुदावंद यीशु मसीह ही जिंदगी और कयामत है। खुदावंद यीशु मसीह ही मुर्दों में से जलाता है, मुर्दों में से जिंदा करता है और जिंदगी देता है। यीशु मसीह कयामत का वसीला नहीं बल्कि खुद कयामत है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लोग इस रवायत को मानते थे कि मुर्दा जो है वो 3 दिन के बाद मुर्दा करार दिया जाता है, 3 दिन से पहले जो है उसकी रूह उसके इर्द गिर्द रहती है और वो मुर्दा करार नहीं दिया जाता। तो ये बात सिखाने के लिए, पहली बात तो खुदा का जलाल ज़ाहिर, और दूसरी बात लोगों को ये सिखाने के लिए कि कोई और
शख्स नहीं है जो जिंदगी दे सकता है, जो जिंदा कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है, ताकि लोग इस बात पर ईमान लाएं, लोग इस बात को जाने सीखें कि वाहिद हस्ती यीशु मसीह है जो सब कुछ कर सकती है। यीशु मसीह फिर खुद इस बात का दावा भी करते हैं कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो जिस्मानी तौर पर वो मर भी जाए, लेकिन वो रूहानी तौर पर जिंदा है, उसमें हमेशा की जिंदगी आ चुकी है। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यीशु मसीह पर यकीन ही नहीं करते, ईमान ही नहीं लाते कि जिंदगी वो दे सकता है, जिंदा वो कर सकता है। इधर उधर की चीजों पर, दुनियादारी की चीजों पर अपना ध्यान, अपनी आंखें लगाए रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह की तरफ नहीं देखते, क्योंकि एतकाद की कमी होती है, ईमान की कमी होती है। मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह को पहचानते नहीं है कि वो क्या है और वो क्या कर सकता है, वो कौन है, उसकी शख्सियत क्या है, उसकी अथॉरिटी क्या है, उसका इख्तियार क्या है, उसकी कुदरत क्या है, और वो कैसा अजीम खुदा है। इस बात से लोग अनजान रहते हैं, वो इस बात से अनजान होकर, या कह लें कि जानबूझकर अनजान बन जाते हैं, और फिर यीशु मसीह की उस हकीकत को जुटलाते हैं जो कि हकीकत है, सच है, और उसको सच नहीं मानते, जो कि बड़ी गलत बात है और हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। और फिर जब हम अगली आयात में बढ़ते हैं, अगली आयात को पढ़ते हैं जब हम, तो वहां पर लिखा एक लफ्ज, उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ए लाजर निकल आ। अब यहाँ पर निकल आ या बाहर आ जा के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है ड्यूरो, और इसका मतलब है एक हुक्मिया ताकत के साथ, अथॉरिटी के साथ हुक्म देना। जब लाजर कब्र के अंदर है तो उसको यीशु मसीह ने अथॉरिटी के साथ हुक्म दिया, बाहर आ, और उसने उस हुक्म को जो है वो बजा लाया, उस हुक्म की फर्माबरदारी की, और वो कब्र से मुर्दा है और वो कब्र से उठ खड़ा हुआ और आकर बाहर निकल आया कब्र से। इस कदर इस लफ्ज के अंदर पावर है, अथॉरिटी है, कुवत है, और ये हम समझते हैं कि ये हमें नई जिंदगी देता है, हमारी नई पैदाइश होती है इससे, और हमारी रूहानी कयामत की भी ये एक तस्वीर है। और इसके साथ साथ लाजर की कब्र हमारी रूहानी, हमारे लिए जो है हमारी रूहानी कब्र की अलामत है। अब कैसे हम समझ सकते हैं कि कैसे लाजर की कब्र हमारे लिए एक रूहानी कब्र की अलामत है। बहुत दफे हम क्या करते हैं, हम गुनाहों की कब्र के अंदर दफन हो जाते हैं, रूहानी तौर पर हम मुर्दा हो जाते हैं। हमें शायद अंदाजा नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि हम मर चुके हैं, रूहानी तौर पर हमारी डेथ हो चुकी है और हम कब्र के अंदर पड़े हुए हैं। हमें जिंदा होने की जरूरत होती है, और यीशु मसीह लाजर की तरह आपको भी बुलाता है, बाहर आ। आपने भी लाजर की तरह उसकी आवाज को, उसके हुक्म को सुनना है और गुनाहों की उस कब्र से बाहर निकलना है, उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे चलना है। वो बुलाता है। कुलुसियों के खत के 2 बाब की 13वीं आयत के अंदर पौलुस रसूल कहते हैं, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया, और हमारे सब कसूर उसने मुआफ किए। उसने हमें जिंदा किया और वो हमें जिंदा करता है, वो हमें बाहर बुलाता है। हमें रूहानी तौर पर जब हमारी डेथ हो जाती है, हमें तब भी वो बुलाता है, और तब भी हमें उस कब्र से जो हमारी रूहानी तौर पर डेथ का जो है मौजब बनती है, जिसमें हम दफन हो जाते हैं, उस कब्र से वो बाहर बुलाता है और हमें निकालता है और हमें नई जिंदगी देता है। अब लाजर को जब नई जिंदगी मिल जाती है, नई पैदाइश उसकी हो जाती है, उसको नया जीवन मिल जाता है, और जब वो कब्र से बाहर आ जाता है तो हम देखते हैं एक और काम, एक और चीज वहां पर होती है। क्या हमने पढ़ा, जब 44वीं आयत को हमने पढ़ा तो लिखा, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। अब यहाँ पर एक और हमें चीज दिखाई दे रही है। लाजर तो जिंदा हो गया, बहुत अच्छी बात है, उसे नई जिंदगी मिल गई, उसने यीशु मसीह के हुक्म को सुना, उसकी आवाज को सुना और वो कब्र से बाहर निकल आया। अब लेकिन जब वो जिंदा हो चुका है, उसे नई जिंदगी मिल चुकी है, बावजूद इसके वो बंधा हुआ है।
लाजर को नई जिंदगी गुजारने के लिए मुकम्मल आजादी की जरूरत है, और उस दूसरे हुक्म का उसकी जिंदगी में पूरा होना लाजमी था जो यीशु मसीह ने दिया, कि वो नए सिरे से पैदा तो हो चुका था, उसे नई जिंदगी तो मिल चुकी थी, नई पैदाइश तो उसे मिल चुकी थी। यीशु मसीह ने दोबारा से उसे जिंदा कर दिया था, उसे जिंदगी दी थी, लेकिन उसे उस जिंदगी के अंदर बहाल करने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि इसका कफन खोल दो और इसे जाने दो, उसे खोल दो, उसे जाने दो। फिर उसकी जिंदगी के अंदर वो दूसरा हुक्म जो है वो पूरा उसने जब होगा, तो फिर उसकी जिंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पर आजाद होगी, और वो नए सिरे से जब वो उसको नई जिंदगी मिल चुकी है, और फिर वो जब आजाद हो चुका है उन उस कफन से, उन पट्टियों से आजादी होगी, तो फिर उसकी जिंदगी जो है वो फिर ज्यादा बहाल और मुकम्मल जिंदगी होगी। इस बात को जब हम अपनी जिंदगी में लेते हैं, यीशु मसीह हमें नई पैदाइश भी दे देता है। रूहानी तौर पर जब हम मुर्दा हो चुके होते हैं, हम कब्र के अंदर दफन हो जाते हैं, रूहानी हमारी मौत हो जाती है, तो जब यीशु मसीह हमें बुलाता है बाहर, हम जिंदा हो जाते हैं, नई पैदाइश हासिल करते हैं, यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेते हैं, उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हो सकता है हमारी जिंदगियों के अंदर भी लाजर की तरह भी मुकम्मल आजादी ना हुई हो। हमें मुकम्मल आजादी के लिए यीशु मसीह की दूसरे हुक्म का जो है वो उसको सुनना और उसको पूरा करना हमारे लिए भी लाजमी है। अब यीशु मसीह ने कहा उसे खोल दो और जाने दो। उसे तो यीशु मसीह ने जिस्मानी तौर पर जिंदगी दी थी, और जिस्मानी जिंदगी के अंदर रहते हुए उसके उस कफन से उसको आजादी देने के लिए यीशु मसीह ने कहा था। लेकिन आज हमारी जिंदगियों के अंदर बावजूद इसके कई लोग जो है वो नई पैदाइश हासिल कर लेते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर उनको आजादी नहीं मिली होती, मुकम्मल तौर पर उन्होंने यीशु मसीह के दूसरे हुक्म को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं किया होता, दूसरी बातों को नहीं अपनाते अपनी जिंदगी के अंदर, फिर भी वो कहीं ना कहीं उन रस्सियों के अंदर, उन पट्टियों के अंदर, उन जंजीरों के अंदर जकड़े रहते हैं, जो उनको पीछे पीछे उस कब्र की तरफ दोबारा लेकर जाना चाहती हैं या जाती हैं, ले जाने की कोशिश करती रहती हैं, उनमें वो आपको फंसाए रखता है। आज फैसला आपको करना है कि क्या आप लाजर की तरह जिंदा होकर फिर से नई जिंदगी हासिल करके मुकम्मल आजादी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आपकी जिस्मानी जिंदगी की तो मैं बात नहीं कर रही, वो तो खुदावंद आपको जिंदगी, तंदुरुस्ती और सलामती दे ही दे सबको, लेकिन आपकी रूहानी जिंदगी के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि आज जब हम इसको रिलेट कर रहे हैं हम इसके साथ, तो हमें सीखने की जरूरत है, फैसला करने की जरूरत है। हो सकता है हमारी रूहानी जिंदगी जो है वो उसकी डेथ हो चुकी हो, मौत वाकया हो चुकी हो, हम मर चुके हो, और हम शायद किसी कब्र के अंदर दफन हो चुके हो, और हमें यीशु मसीह की आवाज को सुनने की जरूरत है आज। और फिर जब हम उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं उस कब्र से, तो फिर हमें मुकम्मल आजादी के लिए, जब यीशु मसीह ने कहा कि खोल दो, जाने दो, आजाद हो जाओ, जब यीशु मसीह आज हमें ये कहता है कि खोल दो, हो सकता है वो कैद आपकी दुआ की हो सकती है, आप आपके ईमान की कैद हो सकती है, आप दुआ नहीं करते, ईमान नहीं रखते यीशु मसीह पर, आपके खानदान की कैद हो सकती है, आपके खानदान को रिहाई की जरूरत हो सकती है, आप खिदमत के अंदर जो है वो आप बाउंड हो चुके हो, आपको आजादी की जरूरत हो, किसी भी किस्म की कैद हो सकती है। तो ज़रूरी आज आपके लिए फैसला करना ज़रूरी है कि आप उस कैद से कैसे निकलें, या आप उससे निकलना भी चाहते हैं या नहीं चाहते। आप निकलना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह नासी जो है वो आपको उससे ज़िंदा कर सकता है, उससे बाहर निकाल सकता है। वो तो कहता है बाहर आओ, निकल आओ, उस कब्र से निकल आओ बाहर, और फिर वही आपको ज़िंदा करता है, वही आपको दोबारा ज़िंदगी देता है, क्योंकि वही ज़िंदगी और क़यामत है। आज अहद करें इस बात का और यीशु मसीह से कि खुदावंद यीशु मसीह, मैं तेरी आवाज को सुनकर ईमान से तेरे पीछे कदम रखता हूँ, और अपनी जिंदगी से उन तमाम पट्टियों को, उन तमाम जंजीरों को जो मुझे कैद करके रूहानी तौर पर दफना देती हैं, उनको मैं बांधता हूँ, और उन तमाम तस्वुरात को, उन तमाम ख्यालों को जो मुझे यीशु मसीह के खिलाफ खड़ा करते हैं, उन पर मैं गलबा पाता हूँ यीशु के नाम से। और अहद करें, दुआ करें, और अपना आप यीशु मसीह को सौंप दें, ताकि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में बेहतर तौर पर काम कर सके। आइए हम दुआ करते हैं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी दुआ कर सकते हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आसमानी बाप रूहुल कुद्स की रहनुमाई में दुआ करते हैं। आज जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये कलाम की बातें, हदायत की बातें जो तूने अपने लोगों तक पहुंचाई हैं, खास तौर पर आज उस बहन और उस भाई के लिए जिसको जरूरत है कि वो अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर, जहां पर वो खुद को महसूस करता है कि वो मर चुका है, और उसको
اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا، وہ بہت پیچھے جا چکا ہے، اسے کوئی راہ دکھائی نہیں دیتا، تو یسوع مسیح کی اس آواز کو سنیں، وہ دھیمی آواز، وہ نرم آواز، وہ میٹھی آواز جو یسوع مسیح کی آواز ہے اسے پکارتی ہے کہ آ میری بیٹی، آ میرے بیٹے، باہر نکل آ، کیونکہ وہی زندگی، وہی قیامت ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی بحال کرتا ہے، ان کو بحال کرے اور وہ مکمل طور پر یسوع مسیح کی آواز کو سن کر اس کے پیچھے چل سکیں اور یسوع کے ساتھ عہد باندھ کر اس کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ یسوع کے نام میں آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔